पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की तबाहकारियाँ। करोड़ लालेसन दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, दर्जनों बस्तियाँ सफ़ाए हस्ती से मिट गईं। उधर दरियाए सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल। कसूर में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, खड़ी फसलें तबाह हो गईं, लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान का हेल्थ सिस्टम पंजाब में राइज करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में राइज होगा। मरीम नवाज का जापान में मुतादी इलाज के अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात देखे। कहा जापान की तरह पंजाब में भी हेल्थ इंश्योरेंस का तरीक़ेकार राइज करेंगे। सिंध हुकूमत का कच्चे के इलाकों में बेरहमाना ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। मुराद अली शाह ने इजलास से खिताब में कहा, इगवा बराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो डाकू हथियार डालेंगे उनसे रायत नहीं बरती जाएगी। और हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली तीनों पोजीशंस पर तालिबात पर आजमान। पहली पोजीशन इरम, दूसरी इनाया और तीसरी पोजीशन प्रीता ने हासिल की। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासब 92.5% रहा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में तमाम स्कूल एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। महकमे तालीम का तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स की बंदिश का एलामिया जारी। तमाम निजी और सरकारी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा की तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन जारी रखने की हिदायत। सवात तालीमी बोर्ड का सैलाब मुतासरा बच्चों की फीस माफ करने का ऐलान। हुकूमत सिंध का खैबर पख्तूनख्वा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान का अतिया। मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी सामान गवर्नर हाउस पेशावर पहुँचा दिया। इमदादी सामान में सोलर फिल्ट्रेशन प्लांट्स यूनिट्स और 4000 राशन बैग्स शामिल। वजीर माहौलियात सिंध मखदूम महबूब इल्जामात ने इमदादी सामान अंजुमन हिलाल अहमद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले किया। कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर इमदादी सामान मुतासरा अजला के लिए भिजवाया गया। अपने भाइयों के लिए मजीद इमदाद भी फराहम की जाएगी। क़यादत और कारकुन मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं। चीन का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और जानी माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों से गहरी हमदर्दी है। यकीन है पाकिस्तानी अवाम इस आफत पर काबू पाकर जल्द बहाली की तरफ आएंगे। चीनी वजीर खारजा वांग ही ने पाकिस्तानी हम मनसब इसाक डार से ताज़ियत की। शिवानी सिफारतखाने पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की खैर खबर ले रहा है। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की राहें हमवार होने लगी। यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान ही ट्रंप का प्यूटिन को फोन। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू का सिलसिला 40 मिनट तक जारी रहा। रूसी सदर के मुशीर के मुताबिक बेतकल्लुफ गुफ्तगू तामीरी रही। अमरीकी हुकाम के मुताबिक प्यूटिन रवा माह के आखिर में यूक्रेनी सदर से मुलाकात पर रजामंद हो गए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के मकाम का तयन बाद में होगा। रूस यूक्रेन सदूर की मुलाकात अगस्त के आखिर तक होने का इम्कान। इंतजामात शुरू, मकाम का तयन बाद में होगा। इंतजामात नायब सदर जेडी वेंस, सेक्रेटरी मार्को रूबियो और मंदूब विटकॉफ करेंगे। यूक्रेनी सदर की व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नक्शा दे दिया। यूक्रेनी सदर को रूस के ज़ेर कब्जा इलाकों से दस्तबरदारी का मशवरा। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम सब इस जंग को रोकना चाहते हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन की सिक्योरिटी जमानत मंजूर कर ली। जंग में बहुत सारे लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा, चाहते हैं दुनिया में अमन हो और लोग तिजारत करें। जंगबंदी की बाज़गश्त के दौरान रूस के यूक्रेन पर हमले। खार्किव पर ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी फ़ज़ाई हमले शुमाल मशरक़ी इलाके सोमी और जनूबी ओदेसा पर किए गए, जबकि जनूब मशरक़ी शहर में पीर के रोज़ एक और हमले में 17 अफराद जख्मी हुए।
अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहते हैं 6 बड़ी जंगें रुकवाईं, पाक भारत जंग रुकवाने में भी किरदार अदा किया। दुनिया में अमन के लिए हमने ईरान के एटमी प्रोग्राम को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया। ये सब आसान नहीं था। भारत की तरफ से पानी रोकना पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के लिए एक सुर्ख लकीर और वजूदी खतरा है। सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रिटिश पाकिस्तानी लॉर्ड्स फोरम से खिताब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यह मुआहिदा पाकिस्तान के 80% मीठे पानी को मुनज़्ज़म करता है। सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है और ना ही मुअत्तल रखा जा सकता है। बानी पीटीआई की 9 मई की 8 मुकदमात में जमानतों पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर, आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाई हैं, मैं उनको देख नहीं सका। जो भी दस्तावेजात हैं उनका जायजा लेना ज़रूरी है। जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करवानी है आज करवा दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान का दूसरा रोज आज टोक्यो में मसरूफ दिन गुजारेंगी। नेशनल सेंट्रल पार्क, ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी का दौरा करेंगी। जापान इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर भी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ टोक्यो के इलाके ऊचीकोचो GU डाको टोक्यो में एटलस होंडा के CEO साकिब शेराजी से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब जापान की वजारत इकॉनमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री का भी दौरा करेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जापान की तरफ से वज़ीर आला और वफ़द के एजाज़ में इशारिया दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, पहली बार 100 इंडेक्स 1,49,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 964 पॉइंट्स इजाफे से 1,49,160 तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 26 पैसे कमी, 281 रुपये 75 पैसे का हो गया। कराची के इलाके गुलशन हदीद फेज 2 घर में फिल्मी अंदाज में चोरी। मुल्जिमान 6 लाख मालियत का सामान लूटने के साथ साथ अपना खौफ भी छोड़ गए। चोरों ने दीवारों पर कार्टून्स बनाए और फिल्मी तर्ज अंग्रेजी साइन छोड़े। बच्चों और फैमिली की तस्वीरों पर सुर्ख निशान भी लगाए। चोरों ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर नक्शो निगार बनाए। शहरी ने स्टील टाउन थाने में चोरी की दरख्वास्त जमा करा दी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और चीनी हम मनसब वांग यी की नई दिल्ली में मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, तिजारती मामलात और दो तरफा रवाबित पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना था कि चीन और भारत एक दूसरे को शराकतदार समझें, दोनों मुल्क दुश्मनी या ख़तरे की नज़र से ना देखें, बाहमी फ़ायदे के उसूल को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा इस हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। टॉप एंड T20 सीरीज, पाकिस्तान शाहीन्स ने मेलबर्न को 73 रन से शिकस्त दे दी। शाहीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 178 रन बनाए। अब्दुल समद की 56 गेंदों पर सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में मेलबर्न की टीम 105 रन पर ढेर हो गई। शाहीन्स की जानिब से माज सदाकत 3, फैसल अकरम 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे।